हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2027 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड हॉल में हिंदी का पेपर देने चले गए और आपको हिंदी के पेपर में कुछ नहीं आता, तो आप बिना पढ़े आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, तो बिना पढ़े आप भैया 85% हिंदी के पेपर में लाओगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ऐसा ट्रिक कि अगर आपको हिंदी के पेपर में कुछ ना आए तो भी आप लोग 85% से 90% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जैसे आप चले गए बोर्ड हॉल में और आपको हिंदी के पेपर में कुछ नहीं आता, ठीक है, और आपको हाथ में भैया हिंदी का पेपर दे दिया गया। अब आपको इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता, आपको गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको ऐसे पूरा पेपर दे दिया गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो या गद्यांश हो, पद्यांश हो, जीवन परिचय, निबंध, सब ट्रिक से करके आओगे और 85% लाओगे भी, ये पेपर का धुआं उड़ा दोगे। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला, वीडियो को ध्यान से देखो। अगर कुछ नहीं आता तो आप पेपर में बिल्कुल से आप एक एक नंबर करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ये देख लो, पेपर है गेस्ट पेपर हिंदी का, ठीक है, और सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पेपर मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, हिंदी के पेपर में आपको कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आप लोग ट्रिक से सॉल्व करके आओगे। आपका हिंदी का पेपर भैया 2 सेक्शन में होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप ट्रिक से करके आओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपका 20 नंबर बिल्कुल ट्रिक से कर लोगे। और एक होता है जो आप लोगों का सब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी वाला जो 50 अंक है, ये भी ट्रिक से करोगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, आप बिना पढ़े ट्रिक से हिंदी का पेपर पूरा करके आओगे। ठीक है, बस बहुत ध्यान से देखना और आज की इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब करना। जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको ऐसे एक हिंदी का पेपर दिया जाएगा, यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जैसे 22 13 71 95। ठीक है, अपना नाम डाल देना, जैसे आपका नाम है शिवम पाल। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। पेपर कोड है 801 DBD, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। पूरा ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं आता आपको, हिंदी का एच भी नहीं आता, फिर भी ट्रिक से करोगे। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा, पूरा पेपर करके आओगे, एक एक लाइन लिख कर आओगे। ठीक है, विश्वास करो, ऐसे बहुत सारे बच्चे को मैंने पास कराया है, हर साल बच्चे पास होते हैं। जाके आप वीडियो देख लो, 10 लाख 20 लाख बच्चे उस वीडियो को देखे हैं और इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से आप लोग देखना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर देने से पहले। देखो, निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। शुरुआत के 15 मिनट सबसे पहले पेपर पढ़ लेना और देख लेना क्या क्या मुझे आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ 20 अंक का, खंड बा 50 अंक का, ये दोनों ट्रिक से करोगे, ट्रिक से करोगे। देखो, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही ओएमआर शीट पर तो दो। ओएमआर शीट पर उत्तर देने पर चाहना तो आपको काटना है, ना इरेजर ना व्हाइटनर, इन सबका प्रयोग नहीं करना। जब आपको बिल्कुल याद है तो लिखना, नहीं याद है तो आपके सर ऐसा ट्रिक बता देंगे कि कर क्या होगे। प्रश्न के अंक उनके समूह लिखा हुआ है, खंड बा 50 अंक का है, ये 50 अंक आप ट्रिक से करोगे। ठीक है, बस ध्यान से देखो। ठीक है, और खंड बा में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ। खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, ध्यान से समझो। खंड आ जो रहेगा वो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, खंड आ जो रहेगा वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको 20 में 20 नंबर देकर जाएगा, और ये 20 में 20 नंबर आप ट्रिक से करके आओगे। ट्रिक से एक एक नंबर आप करके आओगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, पूरा क्वेश्चन आप ट्रिक से करके आओगे। ठीक है, 20 में 20 नंबर यहां लिख लो, 20 नंबर आपका पक्का करके आओगे। ठीक है, 20 में 18 तो आप पक्का कर दोगे, 20 में आपका 18 नंबर कहीं नहीं गया है इस ट्रिक से। ठीक है, इस ट्रिक से, बस ट्रिक को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। जैसे लगा सिकुलयुग की कलावधि है, 1 नंबर का, आपके 4 ऑप्शन से आपको आंसर नहीं पता, अब कौन सा ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले हम आपको MCQ प्रश्न का ट्रिक बताते हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम में भैया लगा देना और सारा क्वेश्चन बिल्कुल से करके आओगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग MCQ प्रश्न का ट्रिक देखेंगे, ध्यान से समझना। MCQ जो है, MCQ प्रश्न ट्रिक, भैया ऐसा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि आप पूरा MCQ करके आओगे। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग MCQ आप लोग 18 नंबर 20 में तो करके आओगे। ठीक है, सारा ट्रिक आप लिख लेना, तैयार करना। देखो, पहला नंबर ट्रिक, ध्यान से समझो, पहला ट्रिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके भैया कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से समझो, जैसे आपका पहला प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन है, ABCD या का खा गा जो भी है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा सही है, अगर इसमें आपको दिखाई दे एक ऑप्शन, यानी कि आप लोगों का लिखा हो इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे चारों में से कहीं भी, इनमें से
कोई नहीं, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, कोई नहीं, 4 ऑप्शन में कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सी सही रहेगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। पहला ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरा नंबर ट्रिक समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा ट्रिक है। अगर आपको दिखाई दे इनमें से सभी, ध्यान से समझो, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी, तो हिंदी में भैया अगर इनमें से सभी दिखाई दे तो ये वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। सारा ट्रिक समझ लो। अब तीसरा नंबर ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, सारा 2 3 4 ट्रिक से आप पूरा एमसीक्यू करके आओगे। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिखाई दे ऑप्शन फर्स्ट व फिर ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों विकल्प, ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शन आते ही आते हैं। जैसे आपका होता है, ठीक है, कि आपका ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड दोनों, ऑप्शन का खा दोनों, तो ये समझ लेना ये 99% सही होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा 2 विशेषता, अब उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, तो वो सही रहेगा, ठीक है। चौथा नंबर ट्रिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक, अब ये ऑप्शन ही ना हो, जैसे पहले प्रश्न में आपको ये सारे ऑप्शन नहीं है, तो अब आपको लगाना है तुक्का। ध्यान से समझो, अब आपको लगाना है तुक्का, ध्यान दो। अगर आप तुक्का लगाओगे, ठीक है, अब आप लोगों को लगाना है तुक्का, ठीक है। अब तुक्का अगर आपको लगाना है तो इसमें आप हमेशा लगाना ऑप्शन बी व फिर ऑप्शन नंबर सी पर, ठीक है। ये 4 ट्रिक आप ध्यान रखना, आपको तुक्का लगाना है तो ऑप्शन बी व फिर ऑप्शन नंबर सी पर। ये आप 4 ट्रिक से भैया आप एमसीक्यू करके आओगे। एक और ट्रिक आप याद रखना, कथन और कारण वाला, ठीक है, कथन और कारण वाला। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कथन व कारण वाला प्रश्न आए, ये ट्रिक ध्यान रखना, कथन व कारण वाला, ध्यान दो, कथन व कारण वाला अगर आए तो इसमें याद रखना कि इसमें हमारा ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है भैया 99%, ठीक है। बस अगर ये ट्रिक आप याद रखते हो, 4 से 5 ट्रिक, तो आप लोग पूरा एमसीक्यू बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। हिंदी में एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे। इतना करने के बाद आप 20 में 18 क्वेश्चन करके आओगे। चलो मैं इसी ट्रिक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। पूरा ये आपका पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। देखो जैसे शुक्लयुग की कलावधि है, अब इसमें से आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, तुक्का लगाओ बी व सी, तो इसमें देखो बी और सी ऑप्शन 1919 से 1920 नहीं, 1919 से 1938 बिल्कुल सही, ठीक है। आपको बी व सी का मतलब होता है खा व फिर गा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा सही है? गा वाला, 1919 से 1938। देखो अब मैं ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये आप लोग ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। देखो आपका ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, खा वाला से लहरों के राजहंस। मैंने बताया बी व सी पर ही तुक्का लगाना, ठीक है। अब इसमें देखो एक है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनमें ऑप्शन आ गया, इनमें से कोई नहीं, तो मैंने बताया अगर इनमें से कोई नहीं आए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी। लो ठीक है, सारा भैया ट्रिक से करके आओगे आप, हिंदी में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण वाला। मैंने कहा था कथन और कारण का ट्रिक क्या बताया था? ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक है बच्चा, हिंदी में ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान रखना। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कथन है शुक्ल युग में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ। अगर पढ़ने में आपको सही लगे तो ए लगा दो, थोड़ा गलत लगे तो सी लगा दो। कारण है इस युग में आचार्य रामचंद्र आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी दे रहा है। लो भैया ए वाला सही, अगर ए सही है तो आपका गा वाला गलत है और सारा गलत है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें ज्यादातर ए व सी वाला, का या फिर गा वाला ही सही होता है, ठीक है। हिंदी में ये ध्यान रखना, जितना बता रहे हैं ध्यान से समझो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि अलग हो, जैसे देखो हंस पत्रिका का संपादक मुंशी प्रेमचंद, का वाला, तो देखो एक दो क्वेश्चन अलग हो सकता है, ठीक है। देखो सारंगधर हमीर रासो, सारा देखो यहां देखो मिलान का सबसे पहले ट्रिक समझ लो। मिलान आप बिल्कुल हलवा बना देंगे, ठीक है। ट्रिक समझो, उचित कूट के माध्यम से सुमिलित कीजिए ट्रिक। इसमें 3 हो या 4 हो, इसमें से कोई एक आपको मिलान आता हो, कोई एक आपको आ रहा है, बस ऑप्शन दे का, खा, गा, घा। देखो अगर कोई एक आ रहा है, कोई सा भी, देखो जैसे कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि ए का दूसरा, जिसमें और सारा नहीं पता, और सारा हमें नहीं पता। आप जाके ऑप्शन में जिसमें पहले का दूसरा हो वही सही लगा दो और उसी के अकॉर्डिंग सारा मिला दो। पहले का तीसरा गलत है, पहले का तीसरा गलत है, पहले का दूसरा सही है। अब बी वाले को पहले से, सी वाले को तीसरे से मिला दो। देखो कितना आसान है, केवल एक अगर आपको पता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग और सारा बहुत आसानी से कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत ध्यान रखना। अगर हिंदी के पेपर में नहीं आ रहा बी वाला सही है भैया, क्योंकि बी वाला सही है, क्योंकि कामायनी इनका है और भारत भारती मैथिली शरण, तो ये केवल एक अगर आपको पता है तो आप जाके ऑप्शन में मिलाओ और आपको सही मिल जाएगा। आंगन के बाद और अज्ञेय जी का, ठीक है। तो ऐसे अब सारा आप कर सकते हो, ठीक है। बी वाला सही है। अब देखो इसमें हमारा, ठीक है, देखो हमारा
प्रयोगवादी की विशेषता। अब देखो इसमें इनमें से कोई नहीं आ गया, या फिर आप खा या गा पर भी आप तुक्का लगा सकते हो, तो इसमें रस पर आधारित ग्रंथ नहीं आ सकता। नवीन उपमाओं का प्रयोग, मैं जो ट्रिक बताया हूं पूरा उसी के अकॉर्डिंग आपको हिंदी में नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखो कथन और कारण वाला, इसमें भी आपका का या फिर गा वाला ही सही होगा, ठीक है। श्रृंगार पर विषय चल दिया और ये हमारा सही है का वाला, ठीक है। तो ऐसे आप सारा एमसीक्यू कर सकते हो ना, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बी वाला। तो ऐसे आप सारा एमसीक्यू भैया कर लेना, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। ये जो एमसीक्यू है आप इसी ट्रिक से, जो मैंने ट्रिक बताया है इससे आप 20 में 20 नंबर करके आना, ठीक है। एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना। अब हम बताएंगे कॉपी में लिखने वाला, जो कॉपी में लिखने वाला 50 अंक मिलेगा, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध उसका ट्रिक, ठीक है। तो ये पूरा एमसीक्यू आप कर लेना, पूरा उसी ट्रिक से काम आएगा। जैसे देख लो यहां सारा, ठीक है। देखो धनुष का पर्यायवाची है कोदंड, गा वाला सही है, ठीक है। तेसाम में व्यक्ति और, ठीक है। देखो 19 नंबर तेसाम में व्यक्ति और वचन, तेसाम में क्या है पश्चिम व्यक्ति वचन, गा वाला सही है, ठीक है। बस आप तुक्का लगाओ। ऑप्शन लास्ट देखो हमारा लास्ट वाला है भैया कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम है तो मनुष्य नहीं, गा वाला सही है। तो मैंने जो ट्रिक बताया है अगर ये ट्रिक आपने लगा दिया तो एमसीक्यू प्रश्न, जो एमसीक्यू प्रश्न है वो आप 20 में 20 नंबर करके आओगे और 18 नंबर आपको मिल जाएगा, 18 नंबर आपको मिलेगा, पक्का है, ठीक है। ये ट्रिक आप लिख लेना भैया, बहुत काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में आपने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, हिंदी के पेपर में ऐसे आग लगा दोगे पूरा ट्रिक से, ठीक है। अब देखो हमारा खंडबा स्टार्ट हो रहा है। खंडबा जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, ध्यान से समझो। हमारा खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, ये 50 में 50 अंक भैया आप ट्रिक से करके आओगे, ट्रिक से। बस कॉपी लोगे, उठाओ कॉपी और लिखना शुरू करो, ठीक है। सबसे पहले खंडबा में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो ध्यान से, कुछ चीजें आप ध्यान रखो क्योंकि ये कॉपी में लिखना है। ट्रिक सबसे पहला देखो, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसको जितना ज्यादा पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपको याद आ जाएगा। 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, 15 मिनट ध्यान से पढ़ो भैया, पेपर पूरा 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। जो आपका खंडबा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 15 मिनट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 15 मिनट सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। और देखो अगर आपको थोड़ा कम आ रहा है ना तो आप ज्यादा पेज भरो, क्योंकि ज्यादा पेज भर दोगे, ज्यादा पेज भरो, ठीक है। ध्यान रखो, ज्यादा पेज भरो, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो एमसीक्यू प्रश्न है कभी कभी स्कूलों में हेल्प भी करा दिया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में हो सकता है हेल्प हो जाए, तो अगर मान लो जो क्वेश्चन ना आए लास्ट में हेल्प भी हो सकता है, ठीक है। एंड तीसरा देखो, हमारा जो तीसरा ट्रिक है, आप ज्यादा पेज भरोगे। मान लो आपने भैया 20 पेज भर दिया, अब 2 ही नंबर दिया तो भी आपका 40 अंक हो जाएगा। 20 नंबर एमसीक्यू का 60 अंक आपका रखा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और तीसरा नंबर ट्रिक, अगर मान लो आपको कोई आंसर नहीं आता, आंसर नहीं पता, ठीक है, तो आप किसी दूसरे प्रश्न का आंसर लिख दो, मिला जुला के दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का आंसर लिख दो, और वो भी उसी में मिलाकर, ऐसा लगे कि मतलब बच्चे को पता है, ठीक है। उसी में मिला के दूसरे प्रश्न का आंसर लिख दो, बस ये कुछ चीजें याद रखना। अब देखो गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। देखो गद्यांश आपको 6 अंक मिलेगा। सबसे पहले देखो गद्यांश, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो बच्चा, इसमें 3 प्रश्न होता है। देखो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है और अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्प दृढ़ करेंगे, 200 त्रुटियों से हमें बचाएंगे, सत्य और प्रमेयता के मृत के पुष्ट करेंगे। ये रेखांकित अंश है, रेखांकित अंश को कम से कम 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। और देखो जब हम उत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे और हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम से विधरता और नमत होती है, अच्छी से अच्छी माता को मिलता और हमारा प्रत्येक पुरुष को करनी चाहिए। इसमें 3 प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ और लेखक का नाम 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, व्यक्ति को क्या आशय रखें 2 नंबर, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको ज्यादा झाम नहीं करना है, नहीं आ रहा आप ऐसे डायरेक्टली पाठ, जो भी पाठ है और लेखक, ऐसे कॉपी में आप डालो पाठ और लेखक, ठीक है। पाठ और लेखक, पाठ आपको पता है मित्र वगैरह आया है तो सभी को पता है मित्रता है, ठीक है। पाठ आपका मित्रता है, ज्यादा बड़ा कुछ मत लिखो। और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नहीं पता आप भैया कोई सा भी पाठ लिख देना, कोई सा भी लेखक लिख देना, लेकिन लिख देना, ठीक है, लिख देना, ठीक है, वैसे पता होगा, ठीक है। एंड आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ नहीं करना, ये पूरा गद्यांश जो है, ठीक है, पूरा गद्यांश अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा, जैसे मित्र के बारे में देहाती भाषा में लिख दो। पूरा गद्यांश नीले पेन से रेखांकित अंश की महान आप आराम से छाप दो अपनी भाषा में थोड़ा सा, ठीक है, बस। और व्यक्ति से अपने मित्र से क्या, जहां मित्र शब्द देखने को मिले वहीं से छाप दो, या मित्र के बारे में जो जानते हो वो छाप दो, आपको 6 नंबर बिल्कुल से मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा करना है,
आपका 6 नंबर बिल्कुल हाथ में। रेखांकित अंश आप इसी गद्यांश को छाप दो अपनी भाषा में, पाठ लेखक का नाम लिख दोगे, संदर्भ मिल जाएगा और इसी में आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे गद्यांश कर सकते हो, ऐसे ही आप लोग ये वाला भी कर सकते हो, खा वाला। इस तरह तू ना गई मेरे मन से यही अनोखा वरदान। ठीक है, इसको भी कर सकते हो। 6 अंक के लिए कुछ नहीं है, बस आपको केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम और इसी गद्यांश को रेखांकित अंश में छाप देना है पूरा। ठीक है, और एक प्रश्न का उत्तर लिख देना। अब देखो पद्यांश, पद्यांश समझो, निम्नलिखित पद्यांश पे प्रश्नों का उत्तर दो 6 नंबर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, उद्धव मोहि पर विस्तरत ना है, वृंदावन गोकुल वनपवन सगन कुंज की चाही, प्रात नंदरात का माखन रोटी दही सदा अतिथ साथ खवात, गोपी ग्वाल बाल संखेलन सब दिन हसन, सूरदास स्वामी ब्रजवासी बदवन। देखो सूरदास शब्द आ गया तो सभी को पता है ये कौन सा पाठ से है। पाठ डायरेक्टली आप लिखो, पाठ आपका कौन सा है, पद वाला। और कवि कौन है भैया, इसमें कवि होता है सूरदास। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के किससे, पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखोगे, आपको 2 नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें आप संदर्भ लिख देना, व्याख्या कर लेना। व्याख्या कुछ भी नहीं है, इसी को अपनी भाषा में, अगर ये 1 2 3 4 5 6 लाइन है, इसको आप 10 लाइन में अपनी भाषा में लिखो। 10 लाइन में अपनी भाषा में लिख दो भैया, नंबर मिल जाएगा। जैसे ये अपनी भाषा में छाप दो, बस माखन रोटी दही खिला रही थी, ऐसा ऐसा छापो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, एंड फिर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोगे, आप वहीं से लिख देना, जहां श्री कृष्ण शब्द मिले वहीं से उठा के फुल स्टॉप तक छाप दो। वृंदावन गोकुल, ये भी आपको जहां वृंदावन गोकुल मिले वहां से उठा के छाप दो। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो भैया, बड़ा संपत सलिल मन झड़ो जो बढ़ जाए घटत घट सो मेरे का वर्ष मुल्क मिला संदर्भ। अगर 2 लाइन का आपको पद्यांश दिखे, 2 लाइन का पद्यांश, ध्यान दो, आज ही याद कर लो, 2 लाइन का पद्यांश दिखे तो ये ध्यान रखना बिहारी लाल जी का है, बिहारी लाल का है। ठीक है, ये बिहारी लाल जी का ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी का ट्रिक है। तो आप इसमें पाठ लेखक का नाम लिख दो, फिर कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने के आसपास किया, बस ये आप बना के छाप दो, इसी को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गद्यांश पद्यांश। अब देखो सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में आप उत्तर दीजिए, प्रश्न का संदर्भ और व्याख्या। ठीक है, सबसे पहले आप इसको संदर्भ लिखो, तो कुछ नहीं करना, यहां से लिखो संस्कृत गद्यांश जो है, जैसे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वाराणसी से लिया गया। ये वाराणसी से है या नहीं पता तो ये आगे का 2 अक्षर काट दो, ऐसा नगरी से लिया गया, आगे का 2 अक्षर कट करके ये पाठ का नाम बना दो, ये पाठ का नाम बना दो। ठीक है, आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, मैंने कहा है अगर आप लिख दोगे पेज तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखो अब व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, आपने इसको पहले ध्यान से पढ़ लो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा में महत्तम मुगल युवराज दारा सिको। ठीक है, ये पूरा पढ़ लो, दर्शनम अध्ययनम आकरो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ट्रिक समझो इसका, व्याख्या मतलब अनुवाद का ट्रिक, अनुवाद ट्रिक समझ लो सभी बच्चे, ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आगे के 3 अक्षर काटना है, पीछे के 3 अक्षर। ठीक है, आगे का 3 अक्षर गद्यांश का और ये जो पीछे का 3 अक्षर यहां ऊपर और नीचे लिख देना है। ठीक है, अब बीच में मिला मिला के जो गद्यांश है हिंदी वाला, उसको आप लिख देना। हिंदी वाला जो गद्यांश है उसमें से 5 लाइन कट करके लिख देना। कैसे, देखो वाला गद्यांश देखो, जैसे ये वाला गद्यांश है, आप इसमें से 5 लाइन कट कर लो, 5 लाइन आपने कट कर लिया। अब उसी में आप शब्द जो है मिला के, कुछ संस्कृत का मिला के और आप पूरा 5 लाइन लिख दो, आपको संस्कृत गद्यांश में 5 नंबर मिल जाएगा। देख लेना, ऐसे आप पूरा लिख देना, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया व्याख्या कैसे करने, आगे का 3 अक्षर और पीछे का 3 अक्षर कट कर लो, आगे का 3 अक्षर पीछे का, बीच में जाके आप गद्यांश उठा के भर दो। ठीक है, ऐसे आप कर लेना, 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। नहीं आता तो देखो आपके पास चॉइस भी है, दूसरा वाला कर सकते हो। देखो ये वाला, इसमें भी सेम करना है, आगे के 3 अक्षर कट करो, यहां लिखो, पीछे के 3 अक्षर कट करो, यहां लिखो, बीच में जाके भर देना। ठीक है, जो आपको करना है कोई एक ही करना है बस। ठीक है, अब देखो आपको पद्यांश कैसे करना, पद्यांश में कैसे करना, देखो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश भैया 5 अंक का, बंधनम मरण में जय प्रदेव, यहां आप 3 अक्षर काटो, 3 अक्षर आप कट करो, पीछे का 3 अक्षर आप कट कर लो और बीच में जो पद्यांश है भैया हिंदी का पद्यांश, वहां से आप मिला के लिख देना। जो हिंदी का पद्यांश है मिला जुला के, कहीं वप मिला दो, कहीं पराजय लिख दो, कहीं समूवीरा, कहूं वीरता, कुछ भी इसमें से कुछ शब्द काटो और भरो। ऐसे आप ये भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब आपको ये 10 नंबर पक्का हो गया। अब आपको भैया लिखना है भैया एक खंड काव्य, ये हर जिले में अलग अलग आता है, तो इसको आप हर जिले में अलग अलग करना। ठीक है, जैसे कहीं अगर पूजा, कहीं तुमुल, कहीं जय सुभाष, इसमें से कोई एक ही करना है, ये बात ध्यान रखना, कोई एक ही करना है, कोई एक करना। ठीक है, ज्योति जवाहर कर्म भीड़ मेवाड़ मुकुट कर्ण, ठीक है, इनमें से कोई एक ही खंड काव्य करना है। आप कुछ शब्द लिखो, फिर जाके गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कुछ छापो और लिख दो, नहीं आता फिर भी लिखो। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना लिखो।
जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले इनका जन्म लिखो, मेन चीज जो होता है जन्म और मृत्यु। देखो जन्म आपको लिखना है, कोई भी जन्म आप शुरू करो, मान लो नहीं आ रहा है तो आप 1830 के बाद ही शुरू करना, जैसे 1841, 1851, ठीक है। आप कोई सा भी जन्म मतलब लिखना है, जैसे नहीं पता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1841 में होता है, ऐसे बना के लिखना है, ठीक है। और मृत्यु हमेशा 1936 के बाद ही लेना, 1936, 1946, 1950, ठीक है। ऐसे करके आप किसी एक का लिख देना और बीच में इन्हें भर देना, हिंदी में भर देना। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन था, इन्होंने घर पर ही वेद, वेदांत, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन किया, बीच में भर देना और थोड़ा सा लिख देना इनका घर का स्थिति ठीक नहीं था, ये घर पर ही शिक्षा किए थे, बस ऐसे बना बना के लिख दो, नंबर मिल जाएगा। रचनाएं आपका जिसका भी याद है, किसी का भी याद हो, आप रचनाएं लिख दो, किसी का भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, किसी का भी लिख दो, छोड़ो ना, ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप भैया पद्यांश, आप संस्कृत का कवि, जो कवि का ऐसे लिख सकते हो। बस जन्म और मृत्यु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस बीच में आप अपनी भाषा में भर दो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सूरदास, गोस्वामी तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां आप संस्कृत खंड में से कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना। अब ये नहीं याद है, कुछ नहीं करना, आपको 4 लाइन उठाना है, लेकिन पद्यांश में से नहीं, जो संस्कृत का गद्यांश है उसमें से। ध्यान दो, जो संस्कृत का गद्यांश है, देखो जैसे संस्कृत का गद्यांश आप 1 लाइन यहां से उठाओ, मानो ठीक है, 1 लाइन यहां से उठाओ, 2 लाइन और लेना चाहते हो तो 4 लाइन का लिखना चाहते हो यहां से, लेकिन 2 ही लाइन का लिखो। श्लोक 2 लाइन का होता है, ठीक है, 2 लाइन लिख दो, लो भैया आपको मिल गया। नहीं याद है फिर भी आप यहां से उठा के छाप दो, ठीक है, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा हो चुका। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो श्लोक का ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना, किसी 2 प्रश्न का नहीं आ रहा, देखो लिखा हुआ लोभा कौन वर्धते, आप लिख दो लोभा विज्ञापन वर्धते, ठीक है। आपको जो नहीं आ रहा है वही लिख दो, जैसे कुत्र लोहम, तो यहां से कुत्र, ये वाला आगे का 2 अक्षर कहीं से भी कट कर लो, या फिर गद्यांश में से कट कर लो 2 अक्षर, पद्यांश में से आप लिख दो 2 अंक, ठीक है। एंड अब हमारा आता है बच्चों यहां, जो कि आपका निबंध। निबंध आप जिंदगी भर याद रखो, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो। निबंध हमेशा हेडिंग बनाकर लिखो, और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आप जिंदगी भर याद रखोगे निबंध का ट्रिक। देखो आपको 4 हेडिंग जिंदगी भर याद रखना है, किसी भी निबंध, चाहे बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, वियोग की समस्या, वृक्षारोपण काम, विज्ञान वर्धन, हर एक में काम आएगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल से ध्यान रखना, ठीक है, कभी नहीं भूलना। पहला, आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो तो आप रूपरेखा सबसे पहले डालो, रूपरेखा सबसे ज्यादा पहला हेडिंग, ठीक है। दूसरा, हमेशा हर एक में कॉमन है, प्रस्तावना, ठीक है। तीसरा हेडिंग, सब में जो चीज लिख रहे हो उस चीज का अर्थ लिख दो, ये 4 हेडिंग हर एक में कॉमन है। और चौथा जो कि सबसे ज्यादा लास्ट में, आप उपसंहार लिख दो, उपसंहार। बस ये 4 हेडिंग आप लिख दो, 2-3 हेडिंग खुद से बना के लिख दो, आपका निबंध तैयार है, बिल्कुल से तैयार है। बस बना बना के लिख दो अपनी भाषा में। सबसे लास्ट में आता है पत्र, तो पत्र बहुत आसान है बच्चा, कोई सा भी पत्र लिख दो। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र, अथवा गंदगी, पुस्तकालय में पुस्तकों की पुस्तक ये सब मंगाने का, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मेट समझो, मैं बता दूं। सबसे पहले आप लिखो सेवा में कॉमा, श्रीमान प्रधानाचार्य। विषय आपका क्या है, विषय डालो, फिर सर या मैडम, आप सर बीच में भर दो, थोड़ा सा जो जानते हो भरो, नहीं जानते हो भाई कहीं से उठा के भर देना। फिर नीचे अपना नाम और XYZ लिख देना, नाम मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा हिंदी का पेपर आपने सॉल्व कर दिया। अब जैसे 2027 बोर्ड एग्जाम में जाओगे, आपके हाथ में हिंदी का पेपर आएगा, आप एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ा दोगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, गारंटी है। ऐसा ट्रिक मैंने आपको बताया, और इसी ट्रिक से हर बच्चे हर साल 85, 88, 87% लाते हैं, ठीक है। आप भी ये ट्रिक जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। अब हिंदी के पेपर में हर बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाएगा, ये है हिंदी में पास होने का ट्रिक। इस ट्रिक से हर बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, इसके बाद मैं गणित में और इंग्लिश में और विज्ञान में पास होने का ट्रिक लाने वाला हूं, ठीक है। अब हिंदी के पेपर में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ये है हिंदी में पास होने का ट्रिक। आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, पूरा पेपर आप सॉल्व कर लोगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को सभी बच्चे लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।